हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव कश्यप। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग इनकम वर्सेस नेट इनकम के बारे में। जनरली लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये सेम होती है, बट ऑपरेटिंग इनकम वर्सेस नेट इनकम में डिफरेंस होता है और हम इन दोनों को डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड टैक्स के बेसिस पे। तो हम आगे बात करते हैं तो हमें इंटरेस्ट और टैक्सेस क्या होते हैं। इंटरेस्ट वो होता है किसी भी एंटिटी को या बिजनेस को रन करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फंड्स हम कैसे जनरेट करते हैं, या तो हम अपनी सेविंग लगाते हैं, और जब हमें और फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम बैंक से लोन या रिलेटिव से लोन लेते हैं। हम उस लोन के बदले हम उनको मंथली बेसिस पे कुछ अमाउंट पे करते रहते हैं, जिसको हम ब्याज बोल देते हैं या इंटरेस्ट बोल देते हैं। और टैक्स होता है जो हम सेल परचेज के वक्त टैक्सेस पे करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस, ऑपरेटिंग इनकम और नेट इनकम में डिफरेंस जानने के लिए हमें एक और टर्म क्लियर होनी चाहिए, वो होती है रेवेन्यू या सेल्स। रेवेन्यू जनरली क्या होता है कि किसी भी बिजनेस ने ओवर द ईयर कितनी टोटल सेल करी है, तो वो हो जाता है रेवेन्यू या नेट सेल्स। लेट सपोज कोई टायर मैन्युफैक्चरर है, जैसे एमआरएफ हो गया। लेट सपोज उसने 100 करोड़ की सेल करी, टोटल उसने एक साल भर में 100 करोड़ के टायर बेचे, तो वो उसका नेट सेल्स या रेवेन्यू हो जाएगा। अब जैसे हम आगे देखते हैं तो हम रेवेन्यू में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, यहाँ अभी तक हमने इंटरेस्ट और टैक्सेस को नहीं माइनस किया है, सिर्फ हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया है रेवेन्यू में से, तो हमें ऑपरेटिंग इनकम मिल गई। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं कंपनी को चलाने के लिए जो खर्चे लगते हैं। लेट्स सपोज कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो जब हम टायर, एमआरएफ जब टायर बना रही है तो उसे रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, तो वो परचेज की होगी, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। और उसने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी होगी, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। और कुछ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लगा होगा, डेप्रिसिएशन लगा होगा बिजनेस पे, ऑफिस की सप्लाईज लगी होंगी, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा लगा होगा, और वो जहाँ एंटिटी रन हो रही है तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी रेंट पे हो तो वो कुछ रेंट भी पे कर रही होगी। तो ये सब आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। मतलब कि बिजनेस को चलाने में जो खर्चा आया, मटेरियल परचेज करने में, रॉ मटेरियल परचेज करने में, और बिजनेस को चलाने में जो खर्चा आया, वो हो जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमने इधर क्या किया है, हमने रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर दिया है, ये हो गया है। हम तो इसको जब हम रेवेन्यू को माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, तो हमें मिल जाती है ऑपरेटिंग इनकम। लेट्स सपोज कि कंपनी एबीसी है, एमआरएफ यानी, जब हमने रेवेन्यू था, उसने टोटल सेल करी थी 100 करोड़ की, तो जब उसमें से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि 70 करोड़ था माइनस करा, तो हमें ऑपरेटिंग इनकम मिल गई 30 करोड़। अब ऑपरेटिंग इनकम में से फर्दर जब हम इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करते हैं तो हमें नेट इनकम मिल जाती है। जैसे कि आप डेफिनेशन में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ मनी योर बिजनेस अर्न आफ्टर डिडक्टिंग all the operating, interest and tax expenses over a given period of time। ये वही कह रहा है कि जब हम रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट बेसिकली कंपनी की अर्निंग होती है, उसके बाद कंपनी को किसी को कुछ पे नहीं करना होता, ठीक है। और पे करना होता है अगर कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो वो कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, वो एक फर्दर अलग टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे कि ऑपरेटिंग इनकम में से हमने माइनस कर दिया इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमें नेट इनकम मिल गई है। हम उस एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। जैसे रेवेन्यू रहा था उसका 100 करोड़, हमने से उसमें से माइनस कर दिया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम जो आ गई थी 30 करोड़ हो गई थी। फिर हमने फर्दर ऑपरेटिंग इनकम में से माइनस कर दिया इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस बचा वो हो गया 20 करोड़। ये कंपनी की नेट इनकम हो गई। इसके बाद कंपनी को किसी को कुछ पे नहीं करना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।